आपकी टीम सर वार्ड के सभी सदस्यों को मेरा बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मेरा छोटा भाई ऋषभ आया हुआ है मेरे कहने पर, और आप मैम आई हुई हैं, बहुत समय से आई हुई हैं, पिछले इवेंट में भी इनसे मुलाकात हुई थी और आपका बहुत स्वागत है। इनकी टीम की तरफ से हम कर देते हैं। देखिए, मैं हर मंच पर ये कहता हूँ कि आप जब काव्य पाठ कर रहे हो तो जो काव्य की गरिमा है उसको आप बरकरार रखें, है ना। ज़्यादा आधुनिक बनने के फिराक में आप उसमें फूहर पन्ना है ना, क्योंकि हर चीज़ का एक स्तर है। ये जो काव्य है ये हमारे पूर्वजों ने हमें एक धरोहर की तरह दिया है, इसको सजो के रखना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। चलिए, इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ अब हम भी आगाज करते हैं और आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं। तो पहला शेर ये कि आधियाँ चल रही हैं, आंधियाँ चल रही, आधियाँ चल रही हैं पर बदलने को कुछ भी ना है। आधियाँ चल रही हैं पर बदलने को कुछ भी ना है। कोशिशें की गई हैं बेजो पर संवरने को कुछ भी ना है। और ये जो दुहाई दे रहे हैं हमें कि सब कुछ ठीक कर देंगे, ये जो दुहाई हमें दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक कर देंगे, जाके उनसे बताओ बिगड़ने को कुछ भी ना है। बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। और इसी बीच में एक मिश्रा कि बहुत अच्छी हो तुम, बहुत अच्छी हो तुम, सच बताऊं लोगों को मरना होता है ये सुनने के लिए। और आगे की कड़ी में कि आज भी तेरी कमी खलती है मुझे, आज भी तेरी कमी खलती है मुझे, मेरे बिस्तर पर एक तकिया अलग रखा है। बहुत शुक्रिया। और ज़्यादा समय ना लेते हुए दफन कर लेता हूँ कई राज, दफन कर लेता हूँ कई राज जहन में अपने मैं, दफन कर लेता हूँ कई राज जहन में अपने मैं, मक्कारों के बाजार में मैं सच की बोली नहीं लगाता। दफन कर लेता हूँ कई राज जहन में अपने मैं, मक्कारों के बाजार में मैं सच की बोली नहीं लगाता। और कत्ल कर देते हैं लोग यहाँ सगे से रिश्तों का, कत्ल कर देते हैं लोग यहाँ सगे से रिश्तों का भी, बस इसलिए आजकल मैं किसी की बातों में नहीं आता। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। और ये आजकल के युवाओं को समर्पित है, दो लाइनें सुनना, नहीं तो बेटा फिर तुम्हें जानो कि जिंदगी का हिसाब आजकल बराबरी से चल रहा है। थोड़ा गहरा है समझना कि जिंदगी का हिसाब आजकल बराबरी से चल रहा है। पहले मैंने अपनी रातें खराब की, अभी मेरा दिन खराब कर रहा है। बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। और इसी कड़ी में बस एक दो ये है कि उम्र के शहंशाहों को हमने एक शाम ढलते हुए देखा है। ये खासकर मेरा उन लोगों को है, जैसे मान लीजिए हम आप पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, संघर्ष कर रहे हैं अभी संघर्ष में, और कुछ लोग हमारे आपके बीच में से ऐसे हैं जो कम समय में ही सफल हो गए, तो कहीं ना कहीं वो हमको इस बात का धमक देते रहते हैं कि ऐसे 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 करो वैसे करो, ये इतनी ज्ञान की बातें कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि वेद व्यास के प्रथम पुत्र यही है ना। तो उन लोगों के लिए मैं चार लाइनें हैं कि उम्र के शहंशाहों को एक शाम हमने ढलते हुए देखा है, उम्र के शहंशाहों को हमने एक शाम ढलते हुए देखा है। जो बोलते थे सिर्फ अपनी खुशामद में, उनको हमने मूक बनकर सुनते हुए देखा है। और तुम बैठे हो यहाँ किस गुमान में, कि तुम बैठे हो यहाँ किस गुमान में, हमने बहुत से सिकंदरों को खाली हाथ मरते हुए देखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। एक अंतिम
2 लाइन की कविता है, उसके बाद फिर मैं अपना जगह लूंगा क्योंकि समय की कमी है। अभी हाल फिलहाल में लिखा गया और सुने कि मैं आप सभी लोगों का ध्यान चाहूँगा इस कविता पे कि वो एक लड़का जो पहले महफिलों में शोर मचाया करता था, वो एक लड़का जो पहले महफिलों में शोर मचाया करता था, पता चला है आजकल वो चुपचाप गजल सुना करता है। और शेर देखें कि ये मोहब्बत की एक रस्म होती है जो आखिर में सबको अदा करना पड़ता है। बेटा रिशु ध्यान दो, ये मोहब्बत की एक रस्म होती है जो आखिर में सबको अदा करना ही पड़ता है। आंख भर देख लो अगर सूरज को तो लाजिम अंधा होना पड़ता है। और पता सुकून का ढूंढने जो चला था किसी की बाहों में, पता मेरे नवयुवक भाई साहब तुम लोग ध्यान देना कि पता सुकून का ढूंढने जो चला था किसी की बाहों में, पता नहीं था उसे फिर ताउम्र बेचैन होना पड़ता है। और इसी कड़ी में आगे की इजाफा जब दर्द में हुआ तो रहम की गुहार लगाई उसने। इजाफा जब दर्द में हुआ तो रहम की गुहार लगाई उसने। शायद भूल गया वो गुलाब के लिए कांटों से लड़ना पड़ता है। और अंतिम के 2 शेर इसी में कि जंग और मोहब्बत की एक बात बराबर सी लगी मुझे। जंग और मोहब्बत की बात बराबर सी लगी मुझे। गर तमन्ना जन्नत की हो तो यकीनन मरना पड़ता है। और शेर आखिरी आपको समर्पित है कि शान शौकत से रहने वाले बेच दिए खानदानी जमीनों को। भाई एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा अपने गांव के अपने प्राचीनता के प्रति आभारी रहना। आप कुछ भी बन जाओ, अपने गांव से कभी मत तोड़ना अपना रिश्ता, है ना। तो उनको समर्पित 2 लाइनें की शान शौकत से रहने वाले बेच दिए खानदानी जमीनों को। शान शौकत से रहने वाले बेच दिए खानदानी जमीनों को। अगर मापना हो अपना पैमाना तो फिर जमीन पर उतरना पड़ता है। बहुत मोहब्बत, बहुत प्रेम। देखिए अब कुछ कहूँगा नहीं, आप लोग एकदम निश्चिंत रहे, लेकिन आप लोगों का विशेष धन्यवाद। हिंदी के एक मशहूर कवि ने एक बहुत ही जरूरी बात कही है कि अगर जो आप पढ़ते हैं और कोई ध्यान से सुनता है तो इसमें पढ़ने वाले का नहीं, सुनने वाले के धैर्य का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप लोगों ने इतने ध्यान से मुझे सुना, बहुत धन्यवाद, बहुत प्रेम। जीते रहिए, जिंदाबाद, जिंदाबाद।